भारत सरकार और बिहार सरकार इतनी कमजोर कर दी है कि जिस पद को मैं गौरव से कहता था कि मैं मुखिया जी हूं, अफसरों और ठेकेदारों के हाथ में नीतीश कुमार ने पंचायती राज को सौंप दिया है। तो हमसे जनता संतुष्ट होगा क्या? असंतुष्ट हो रहा है व्यवस्था को देखकर। होता है किसी गरीब की बच्ची की शादी होता है, किसी दलित के यहाँ बहुत बड़ी घटना होती है, आप होते हैं वहां क्या? औकात पता चल जाएगा। जो सरकार हमें कमजोर की है उनको पहले तो गांजा दारू दो चीज था, सुना था 400 का पार। अमित शाह को और राजनाथ सिंह को इस पॉकेट में लगता था कि भारत की जनता है। निरपेक्ष देश में जिस तरह आज मूर्ति के नाम पे, धर्म के नाम पे, भगवान के नाम पे संविधान से मजाक उड़ाया जा रहा है। आप लगातार कोरियापट्टी पूर्वी पंचायत का पिछले 3 बार से 15 वर्षों से इस पंचायत का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं मुखिया के रूप में। तो हम जानना चाहेंगे सर, इस बार का जो कार्यकाल रहा है इस पंचायत में क्या कुछ रहा है, किस तरह का विकास कार्य आपने इस पंचायत में किए हैं? धन्यवाद पत्रकार जी। अभी आप हमारे आवास पे हैं। ग्राम पंचायत कोरियापट्टी पूर्व का मुखिया हूँ और 2001 से ही मुखिया हूँ मैं। 2001 से फिर मैडम थी, फिर अभी मैं हूँ और 2 बार पैक्स अध्यक्ष भी रहा हूँ। लगातार कहा जाए कि 3 बार, 15 वर्ष नहीं 24 वर्ष से मैं लगातार कम्युनिस्ट पार्टी मार्क्सवादी और ग्राम पंचायती राज का मजबूत पहलू बन के लड़ाई लड़ रहा हूँ। 2001 में हमारे चाचा जी जिला परिषद सदस्य थे और फिर जिला परिषद अध्यक्ष हुए। 2003 में फिर वो विधान पार्षद हुए। उन्हीं के नेतृत्व और कदमों पर हम लोग चल रहे हैं और प्रदेश उपाध्यक्ष हूँ प्रदेश मुखिया संघ का और जिला अध्यक्ष भी हूँ मैं। लगातार इस लड़ाई को लड़ रहा हूँ। 3 दिन के अखिल भारतीय पंचायत राज सम्मेलन जो भारत सरकार आयोजित करती है विज्ञान भवन में 10 से 11, 12 हुआ है। कल सुबह में मैं आया हूँ। कल जिला स्तरीय कार्यशाला था जिसमें त्रिवेणीगंज, किशनपुर, निर्मली और मरोना के सभी पंचायत प्रतिनिधि थे और उसमें भी मैंने अपनी मन की बातें जिला प्रशासन को कहा है कि पंचायती राज की आज भ्रूण हत्या कर दी गई है। खुले मन से कहता हूँ कि 2001 में हमारा बहुत बड़ा बजट नहीं था। हम जिस रोड को उस समय 6 लाख में किया, आज वो 18 लाख में बन रहा है। पर पंचायती राज को भारत सरकार और बिहार सरकार इतनी कमजोर कर दी है कि जिस पद को मैं गौरव से कहता था कि मैं मुखिया जी हूँ, आज मुझे कहने में थोड़ा संकोच आ रहा है कि जिस गरीब को मैंने कहा था कि आपको घर दूंगा, सड़क बना दूंगा, नाली बना दूंगा, बकरी शेड बना दूंगा, पशु शेड दूंगा, कोई भी काम हमको नियमतः सफल नहीं हो पाया है। चूंकि अफसरों और ठेकेदारों के हाथ में नीतीश कुमार ने पंचायती राज को सौंप दिया है। आज भारत सरकार के द्वारा जो हमको पैसा मिलता है उसको टाइड एंड टाइड में बांट दिया गया है। टाइड एंड टाइड के बाद भी जो सिस्टम वित्त से हमें पैसा मिला, पैसा हमको है। जल नल योजना हमको ग्राम पंचायत को देखना थी, भारत सरकार का ये कार्यक्रम है। सोलर स्ट्रीट लाइट हमको देखना था, अन्य योजना भी हमको देखना था। पर संविधान के 73वां संविधान संशोधन के अंदर 29 विभाग जो ग्राम पंचायत का आवश्यक पहलू है, गरीब के बच्चे स्कूल जा रहे हैं कि नहीं, गरीब को हॉस्पिटल में डॉक्टर है कि नहीं, दवाई मिलती है कि नहीं, स्कूल में पढ़ाई होती है कि नहीं, आंगनबाड़ी में बच्चे जाते हैं कि नहीं, THR की वितरण ठीक से हुआ कि नहीं, जन वितरण प्रणाली जो बहुत ही आवश्यक योजना है, गरीबों को अनाज मिल रहा है कि नहीं, ये तमाम संरक्षण निरीक्षण ग्राम पंचायत को करनी थी। आज वो कुछ नहीं हो रहा है। जन वितरण खुलेआम 5 किलो में 1 किलो अनाज वो काट लेता है, 4 किलो देता है, गेहूं नहीं देता है। लोगों को लगता है चलो मुफ्त का भोजन है, मुफ्त का नहीं है। भारत सरकार का बहुत महत्वपूर्ण योजना है। हम धन्यवाद देते हैं कांग्रेस की सरकार और कम्युनिस्ट का 40 सांसद लड़ाई लड़कर इस योजना को पास कराया था निवर्तमान भारत सरकार ने। आज उस योजना को माखौल बना दिया है। अनुश्रवण समिति की बैठक होती है। हमने SDO साहब को कहा कि क्यों बैठक बुलाते हैं, आपका लिट्टी समोसा और मिठाई पानी पिलाने के लिए। आपको बैठक का मतलब है समीक्षा होनी चाहिए। क्या डीलर सही अनुपात में अनाज बांटता है कि नहीं, अनाज का क्वालिटी सही है कि नहीं। हम ग्राम पंचायत के आज के क्रियाकलाप से जब एक मुखिया जी संतुष्ट ना हो तो हमसे जनता संतुष्ट होगा क्या? असंतुष्ट हो रहा है व्यवस्था को देखकर। मुझे गौरव है कि भारत के सभी राज्यों से आए थे। आज पूरे बिहार, वहां चर्चा था सदन में कि केरल मॉडल लागू होना चाहिए। केरल मॉडल क्या?
वहाँ भी इसी इसी देश का एक राज्य है, वहाँ कम्युनिस्टों की सरकार है, वहाँ जिन वितरण प्रणाली की 13 सामान पैक होकर उसके घर पे जाता है, वहाँ पे बच्चों के लिए पढ़ाई की व्यवस्था, वहाँ ग्राम सभा मजबूत है, वहाँ एक वर्ष में 4 करोड़ रुपया एक ग्राम पंचायत के विकास के लिए आता है। जैसा हम लोगों ने, एक कॉमरेड शिवा थी, वहाँ की जनप्रतिनिधि थी, हमने पूछा कि आपके ग्राम पंचायत में, हम लोगों के ग्राम पंचायत में पावर एंड फंक्शन में कितना अंतर है, तो उन्होंने बताया कि तुम्हारे यहाँ तो कुछ है नहीं, तुम्हारे यहाँ तो ये समझ बिहार सरकार पूछता है कि मेरा बपोती है, भारत सरकार समझता है कि मेरा बपोती है। एमएलए एमपी पंचायती राज का कट्टर दुश्मन है, सारा पैसा वो खाएगा, जनता के दुख दर्द में हम साथ रहते हैं। पर पूछिएगा मुखिया जी तो बेईमान होते हैं, मुखिया जी तो डकैत है, मुखिया जी कार पे क्यों चढ़ते हैं, मुखिया जी अच्छा कपड़ा क्यों पहनते हैं। अरे बेशर्मी, पंचायत चुनाव लड़के देख, तुम तो लालू नीतीश के नाम पे एमएलए एमपी आप बन जाते हो, पर किसी गरीब के घर में डकैती होती है, किसी के घर में बीमार होता है, किसी गरीब की बच्ची की शादी होता है, किसी दलित के यहाँ बहुत बड़ी घटना होती है, आप होते हैं वहाँ क्या, आप वहाँ जाते हैं क्या। सारी योजना डपोर शंख हो गया है। हम लोगों की मजबूत लड़ाई है। 2 अक्टूबर को बिहार प्रदेश मुखिया संघ, बिहार प्रदेश प्रमुख संघ, बिहार प्रदेश सरपंच संघ के लोगों ने निर्णय लिया है कि चंपारण से यात्रा शुरू करेगी। 2 अक्टूबर को हम लोग सामूहिक रूप से इस्तीफा देंगे, ये घोषणा हुआ। मैं प्रदेश मुखिया संघ के उपाध्यक्ष होने के नाते आज ये घोषणा करता हूँ कि 2 अक्टूबर तक सरकार हमारे पूर्व के अधिकार को कम से कम वापस नहीं करती है तो हम लोग इस्तीफा देंगे। हमको तो घोर आश्चर्य लगता है कि लाखों की संख्या में हमारे वार्ड सदस्य हैं, बड़ी बड़ी लड़ाई लड़े, लाख की संख्या में पटना पहुंचे, गणेश चौधरी उनके अध्यक्ष, बड़ी लड़ाई लड़े, पर उन लोगों को भी कुछ नहीं मिला। पिछले बार 7 निश्चय योजना था जिससे गांव गली का काम हुआ, धन्यवाद सरकार को, पर इस बार वो भी योजना उनसे खत्म कर लिया। पहले ही बताया ग्राम सभा होती ही नहीं, 15 अगस्त में फॉर्मेलिटी बुनिया बांट देते हैं, झंडा की डोरी खींचते हैं, 26 जनवरी को झंडा की डोरी, जनता भी इस बात को समझ रही है। उस दिन हम गौरव से कहते हैं कि पिछले 1 वर्ष में इतना काम किया हो, हिसाब देता, पर ऐसी कोई बात नहीं है। हम आज भी ग्राम पंचायत के अंदर मुख्यमंत्री सड़क योजना से लगभग सभी गांव और टोले मोहल्ले को जोड़ा हूं। जो छोटा बचा हुआ था वैसे महत्वपूर्ण सड़क, मैं 1.5 किलोमीटर का जमीन होके, 1.5 किलोमीटर कच्ची प्राइवेट खेत होके सड़क बनवाया हूं, जो इलाके में चर्चा का विषय है। वो सड़क कोरियापट्टी से तमुआ चरने छातापुर ब्लॉक को जोड़ती है। मैं कहता हूं कि 1 फीट भाई भाई को काट देता है। मैं 1.5 किलोमीटर आम जनता से, गरीब जनता से, जमींदार से पैर हाथ पकड़ करके हुआ कि दिमाग से हुआ सड़क बनवाया हूं, इस बात का गौरव है। कुछ नया नगर है जो बलराम सिंह यादव बसाए थे, आज वहां सड़क नहीं थी, मैं पत्रकार जी कह रहा हूं कि वहां मैं सड़क बनवा लिया हूं। आज वहां कीचड़ पे लोग नहीं जाते, पुल पुलिया छोटी बड़ी बनी है। पंचायत भवन के बगल में बड़ा सा कीचड़ था, मुख्यमंत्री सड़क था, वहां भी मैंने चलने लायक बनाया हूं। मैं सभी विद्यालय के बाउंड्री वाल, गेट ग्रिल को दुरुस्त कर रहा हूं, लगभग हो चुका है। आने वाले 1 वर्ष के बाद जब आप पंचायत आइएगा, आंगनबाड़ी सुसज्जित लगेगा, विद्यालय सुसज्जित लगेगा, और पंचायत स्तर से एक अभिभावक, जिस तरह मेरा ये घर है, मैं घर को सुंदर बनाना चाहता हूँ, उसी तरह मेरे पंचायत में घुसिएगा, थाना के पास जैसे घुसिएगा तो लगेगा लाइट जल रहा है, साफ सुथरा नजर आ रहा है। ODF मेरा पंचायत हुआ है, हमारे तमाम कर्मी हमारे साथ घूम के झाड़ू बहारू सार्वजनिक जगह पे हम लोग लगाते रहते हैं। क्योंकि हमारा स्वभाव स्वच्छता का है, मेरा संस्कार भी स्वच्छता का है, और मेरे ब्लड में विकास की बारी रात भर दिन भर लड़ते रहता है। इसलिए ग्राम पंचायत के विकास के बावजूद भी मैं MLA से, MP से, जिला से लड़ाई लड़कर गांव के सर्वांगीण विकास में लगे रहता हूं। सहरसा में, मधेपुरा, अररिया में, सुपौल जिला में आप पता कीजिए 3 बरस में एक भी पशु शेड नहीं बना। ये सरकार का दोष नहीं है क्या? कहीं कोई प्रतिनिधि दोष किया है, गलती किया है, उसको गिरफ्तार करके आप जेल भेज दीजिए ना, उनके ऊपर कानूनी कार्रवाई कीजिए ना। पूरे जिला के विकास को आप रोक दीजिएगा। एक तरफ मुख्यमंत्री जी कहते हैं कि हम समूह वाली महिलाओं को बकरी शेड देकर उनकी आर्थिक स्थिति को मजबूत करते हैं, पर एक भी बकरी शेड नहीं बन रहा है। क्या मतलब इसका हुआ? कैसा विकास करते हैं? कैसे समूह वाली को आप ऋण देते हैं? जिला पदाधिकारी महोदय से मैं मांग करना चाहता हूं कि जो लोग दोषी है उनको आप सजा दीजिए। पूरे सुपौल जिले के विकास को आपने रोक दिया है, इसलिए पशु शेड, बकरी शेड या अन्य योजना जो महत्वपूर्ण योजना है, 7 निश्चय योजना है, उसको लागू करना चाहिए। और हमारा मानदेय भत्ता सुरक्षा का सवाल है। आज देखिए लगभग 23 मुखिया जी मारे गए हैं,
12-13 हमारे वार्ड सदस्य उप मुखिया जी मारे गए, कई प्रमुख जी मारे गए हैं। सरकार घोषणा की थी कि आप अनुज्ञप्ति देंगे हथियार का, आपकी जान की सुरक्षा रहेगी, तब तो 10,000 की आबादी की सुरक्षित आप कर सकते हैं। क्योंकि मुखिया का पद होता है, भर रात आप बेटी की शादी में नहीं रहिएगा, श्राद्ध संपिंडन में नहीं रहिएगा, उनके दाह संस्कार में नहीं रखिएगा ना, तो सवेरे गाली मिलेगा आपको कि मुखिया जी को खबर क्यों नहीं आई। हमारी लाचारी होती है। पर आज के युवा पीढ़ी जिस तरह नशाबाज हो गया है, मॉडर्न नशाबाज, ऐसा ऐसा चीज पीता है कि आप नाम भी नहीं जानिएगा। पहले तो गांजा दारू 2 चीज था। धन्यवाद मुख्यमंत्री जी को, आप नशा को बंद करने के लिए कानून बनाया, लेकिन आज लगता है कि थाना का, पुलिस का काम सिर्फ क्रिमिनल को छोड़कर सिर्फ शराबे को बेचवाना या पकड़वाना रह गया है। हम लोग तबाह है। छोटे छोटे उम्र के लड़के आज हमारे समाज का बिगड़ रहा है, नशा में रहता, अपने पिताजी को नहीं पहचानता, अपने समाज को नहीं पहचानता, किसी का सम्मान नहीं करता। इस बात का मुझे दुख है। और नशा के खिलाफ मेरा अभियान चल रहा है, मृत्यु भोज के खिलाफ मेरा अभियान चल रहा है, सामाजिक कुरीति के खिलाफ मेरा पैगाम चल रहा है। इस संघर्ष को मजबूत करने के लिए हम लड़ाई लड़ रहे हैं। सर, आखिरी सवाल करना चाहेंगे कि आए दिन बिहार में लगातार जनप्रतिनिधियों के द्वारा, आम लोगों के द्वारा बिहार सरकार के प्रति आक्रोश देखा जा रहा है, उसमें नाराजगी है कई चीज़ों को लेकर के, चाहे भ्रष्टाचार के मामले में हम बात करें, शिक्षा चिकित्सा की बात करें, रोजगार की बात करें, अन्य क्षेत्र में जो है बिहार सरकार कहीं न कहीं कमजोर दिख रहे हैं। आप भी कम्युनिस्ट पार्टी से लंबे समय से जुड़े हुए हैं, एक वफादार सिपाही होने के नाते क्या लगता है कि आगामी 2025 के विधानसभा चुनाव में इसका क्या कुछ असर देखने को मिलेगा? बिल्कुल असर दिखेगा भाई पत्रकार जी। आपने देश में मजबूत प्रधानमंत्री की घोषणा था 400 का पार। अमित शाह को और राजनाथ सिंह को इस पॉकेट में लगता था कि भारत की जनता है, लेकिन 400 को पार हुआ क्या? उनको औकात पता चल गया ना, तो बिहार चाहेगा तो आपकी सरकार रहेगी, बिहार नहीं चाहेगा तो नहीं होगा। आपने देखे, अगर चिराग नीतीश जी अपनी औकात को समझ ले तो भारत सरकार रहेगी क्या? उससे बड़ी लड़ाई बिहार का है क्या? निश्चित रूप से आने वाले दिनों में बिहार में एक अच्छी सरकार का निर्माण होगा। गरीब भूख से मर रहा है, गरीब त्राहिमाम है। आज एगो प्रमाण पत्र बनाने चले जाइए ना ब्लॉक, आज सर्वे के नाम पे लूट हो रहा है। जमीन सर्वे, छोटा छोटा टुकड़ा लोगों को जमीन था, आज उस लूट हो रहा है। एक कर्मचारी को 7 को मुंशी रहता है। आप चले जाइए बगल पीछे से जाइए, खिड़की से दे दीजिए पैसा, आपका काम। हाँ ठीक है, आप नहीं दीजिए पैसा, कहेगा आपका खतियान लगता है, डुप्लीकेट है, आपका रसीद जो है पुराना हो गया है, आपके रसीद पर खाता खेसरा चढ़ा हुआ नहीं है। ये गरीबों के साथ बहुत बड़ा अपमान है। अगर जमीन सर्वे कराना था तो 1 वर्ष पहले बिहार सरकार को रेवेन्यू से प्रशिक्षण देना चाहिए। प्रशिक्षण अपने कर्मचारी को, प्रशिक्षण जमीन वाले को, कि आपकी जमीन है, जमीन दुरुस्त कर लीजिए, वंश वृक्ष बना लीजिए। अरे भाई, वंश वृक्ष, एक वंश वृक्ष बनाने के लिए आपको जैसे नौकरी लेने में परेशानी होती है ना, अपना वंश वृक्ष कि मेरे दादा वो थे, मेरे पिताजी इतने भाई थे, हम इतने भाई हैं, ये बनाने में आपको टेढ़ी खीर साबित होता है। ये सरकार का वैमनस्यता है, सरकार की गलत नियत का परिणाम है कि आम आवाम गरीब आज परेशान। सर, आपका परिचय? मैं राजेश कुमार, मुखिया जी कोरियापट्टी, प्रदेश उपाध्यक्ष मुखिया संघ बिहार और भारत की कम्युनिस्ट पार्टी मार्क्सवादी का इस जिला में काम करता हूँ।